आशा बहुओं का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापक प्रदर्शन है। लाखों की संख्या में मैं बता दूं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के अलग अलग कोनों में आशा कार्यकर्ताओं का कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था। हजारों महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी अपनी मांगों को लेकर के। जिस तरीके से आशा बहुओं का मानदेय पूरे देश में मिनिमम स्तर पर है, उसको कम से कम एक सम्मानित, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि मिनिमम वेजेज जो है 18,000 रुपये होने चाहिए, उस तर्ज पर आज बड़ा प्रदर्शन है। आइए आशा कार्यकर्ताओं से भी जानते हैं क्या प्रमुख मांगे थी जो आज लाखों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने घेरा पूरे दिल्ली को। क्या प्रमुख मांगे थी आज, जिस तरीके से आप लोग लाखों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर आई और बड़ा प्रदर्शन किया आपने? आशा को फिक्स मानदेय होना चाहिए और आशा को फिक्स मानदेय होना चाहिए। उनको 20,000 फिक्स मानदेय होना चाहिए और आशा घटक प्रवर्तक को 26,000। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र, वर्धा। महाराष्ट्र में अभी आपकी जो वेतन की बात करें, कितनी है सैलरी? अभी 14,700 आशा घटक प्रवर्तक की है और 10,000 रुपये आशा की। हाँ, तो बाकी राज्यों की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें तो 2,500 रुपये, आसाम की बात करें तो 4,000 रुपये। उस हिसाब से तो आपका सैलरी कहीं बेहतर है? नहीं, कम ही है। कम है। हाँ, और 3-3 महीने हो जाते हैं लेकिन पेमेंट नहीं होता। हाँ हाँ, और वो राज्य लेवल का, स्टेट लेवल का जो रहता है वो उनको ऐड करके वो 10,000 मिलते, नहीं तो उनको 5-6 हज़ार में ही उनको घुमाते हैं। अच्छा, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की सरकारों की, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की संचालित सरकारें हैं। क्या लग रहा है कि मोदी से कुछ बेहतर होगा? हम आशा हाजी हैं। लग रहा है मोदी आपकी बातों पर कुछ अमल करेंगे? इतना बड़ा प्रदर्शन किया। मोदी ये नहीं करेगा, हमारी बात नहीं सुनता है और वो हमारे इसमें समर्थन करने वाला है भी नहीं है, इसीलिए तो ये संघर्ष कर रहे हैं। आज हमें 5 बजे तक का ये मैदान चाहिए था, लेकिन हमें 1 बजे ही भगा दिए हैं। हमारी पूरी बात भी सुने नहीं है। सरकारें डर रही हैं क्या? सरकारें हमसे डर रही है, इसलिए हमको ये मैदान खाली करके मांग रहे हैं। सरकार क्यों डर रही है? हमारे काम का मुबदला हमें देना चाहिए। रात दिन लगा करके आशा वर्कर वहाँ पर काम कर रही है, हमारी सुपरवाइज़र भी हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं है। बढ़ाई दिए है 2,000 महीने की, वो भी अभी तक मिले नहीं है। आप सुनती नहीं। 24 का चुनाव है, 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव, यही सरकार फिर से दरवाजे पर आएगी, कहेगी कि महिला सम्मान के लिए हम करते हैं, तो क्या साथ रहेगा या फिर साथ छूटेगा? हमारा साथ नहीं रहेगा, हमारा साथ छूट जाएगा। हाँ, CI2 यूनियन, CI2 यूनियन। चुनाव में साथ नहीं रहेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, मोदी का साथ नहीं रहेगा, नहीं देंगे। बदलाव होगा। हाँ, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कहोगे? हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार भी बदलेगी? हाँ, सरकार भी बदलेगी तो भी लड़ेंगे। फिर वोट करेंगे? नहीं करेंगे, बदलाव होगा। बदलाव होगा। अगर मांगे पूरी हो जाती हैं तब क्या कहेंगी? नहीं 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 नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही करेंगे, हड़ताल रहेगा और रहेगा ही। हड़ताल तो रहेगा, लेकिन चुनाव में वोट किसे करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो मोदी को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस पर निर्णय हो गया कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो नहीं होगा। नहीं होगा। तमाम जगहों पर जिस तरीके से आपकी सैलरी को लेकर के लड़ाई है, लड़ाई आज की नहीं है, लंबी लड़ाई है। आखिर सरकारें क्यों नहीं सुनती? आप रात के 2-2 बजे तक कार्य करते हॉस्पिटल में, अगर आप हट जाओ तो हॉस्पिटल लगभग बंद हो जाएगा। तो फिर सैलरी क्यों नहीं देती सरकार? सरकार को समझना चाहिए ना सर, गैलरी देना चाहिए हमको। आशा वर्कर को ऑनलाइन काम करना पड़ता है हमको, इसलिए हमको पेमेंट चाहिए 20,000 रुपये। 20,000। चलिए देखिए, तमाम महिलाएं थी। एक बार और मैम फिर से, हाँ बोलिए, क्या करें? हमको आगे आगे आगे। हम हड़ताल में है, हम हड़ताल में रहेंगे और हम जो हड़ताल में रहने वाले हैं और हम वो बच्चे की होम डिलीवरी होती है ना, तो सरकार को जाग आता। तो हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल में रहेंगे, होम डिलीवरी होने देंगे। अभी हाल ही में आप लोगों से आयोडीन को इकट्ठा करने के लिए भी कहा गया था क्या? हाँ, घर 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 घर, रोज के 25 घर। हाँ, मतलब रोज के 25 घर जाओ, रात के 2 बजे तक हॉस्पिटल रहो, फिर भी सैलरी 0। हाँ, 2 दिन बच्चे की माँ की डिलीवरी नहीं होती, गरोदर माता की, तब तक तुम घर में रहो, हॉस्पिटल में रहो। सॉरी, हाँ, तब तक हॉस्पिटल में रहो। APL है तो नहीं, BPL है तो ना। आप लोग तो 24 घंटे लगभग काम कर रहे हो। हाँ, 24 घंटे। हाँ, आप लोग भी तो मोदी जी की तरह सोते नहीं हो। किया तो चलो, हेलो किया तो चलो। हाँ,
मोदी जी कहते हैं कि मैं सोता नहीं हूँ, आप भी तो सोती नहीं है लग रहा है, मोदी से ज्यादा सोते नहीं तो उसका कारोबार इतना है, हमारा नहीं, हमारा इतना है। आप भी नहीं सोती, मोदी भी नहीं सोते। मोदी जी को 2 लाख रुपए सैलरी, आपको कितनी है? हमके मोदी की एक दिन की सैलरी तो हमकी 1 वर्ष की सैलरी नहीं है। एक दिन की 1 वर्ष की नहीं। नहीं है, नहीं। देखिएगा मोदी जी, आप भी कहते हैं कि मैं देश के विकास के लिए सोता नहीं हूँ, जागते रहता हूँ। ये महिलाएं भी नहीं सोती है, रात को 2-2 बजे तक, सुबह के 4-4 बजे तक ड्यूटी करती है। इनकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी 5,000 भी 1000 भी नहीं है, और आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है। बड़ा सवाल है। हाँ, हाँ। उनकी 2 लाख रुपए है। वो उसकी 2 लाख या 4 लाख ही रहेगी। तो हमको क्या, हमको तो 5,000 नहीं देते वो। वोट देंगी? नहीं, 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 मोदी जी को वोट नहीं देंगे। इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम वोट नहीं करेंगे। मोदी से देने नहीं जाएंगे। मोदी से गुस्सा है? हाँ, गुस्सा है। हम महाराष्ट्र से 3 दिन का सफर करके आए यहाँ, हमारा गुस्सा दिखाने। हमें बाल बच्चे नहीं है, हमें पेट नहीं है। गुस्सा जंतर मंतर पर है कि वोट बैंक में भी है? कहीं नहीं। वोट के टाइम पे भी है? हाँ, वोट के टाइम पे रहेगा। विदर्भ से आए हैं, 20 घंटे लगे हमारे, रेल में बैठ के आएंगे। अब भी आए, ये नहीं कर। वंदे भारत में बैठकर आई होंगी जो बहुत तेज चल रही है। नहीं, 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 खड़े होके आएंगे। मोदी जी ने वंदे भारत चलाया, फिर आप खड़े होकर क्यों आ रही हैं? वो उसकी सैलरी बहुत है, हमारी थोड़ी है ना उतनी। वंदे भारत में बैठे हमको देते क्या ऐसे, हमें नहीं देते मोदी जी ऐसे। नहीं, नहीं, नहीं। हमारे हैसियत से ज्यादा टिकट रखी है। हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? हमकी तनख्वाह नहीं है। कि जितनी तनख्वाह है उतना उसका टिकट है। हाँ, कि जितनी तनख्वाह है उतना उसका टिकट। वो उनका चाय होता है 1 दिन का, मोदी जी का। हाँ, तो हम महीना सवाल आखिरी लूंगा आप सबसे, एक साथ आप लोग मोदी से क्या कहना चाहेंगे? जोर आवाज में बोलिएगा, क्या विनती है मोदी जी से? नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। एक सवाल, 24 में 7 रहेगा? नहीं, आवाज ही नहीं है, संसद है, कैसे आवाज जाएगी? तेज बोलिए, 24 में 7 रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। अभी संसद के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर तक जाना चाहिए। 24 में 7 रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए देखिए, ये आशा बहुए थी, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर के। मैं फिर से एक बार स्टेज की तरफ दिखाना चाहूंगा, लाखों की संख्या में दिल्ली में इस समय आशा बहुए हैं। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा 24 है, दरवाजे पर फिर आओगे वोट मांगने। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हो तो चुनाव में भी हमारे दरवाजे बंद होंगे। जैसे आज जंतर मंतर पर सरकार ने दरवाजे बंद किए, इनकी बातों को नहीं सुना। आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। आशा बहु की लड़ाई कितनी बेहतर, कैसे मिलेगा इनको न्याय? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।